हम सारे लोग आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि इन्होंने इस देश को एक सपना दिखाया था कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। यही सुनकर, यही देखकर, यही सोचकर इस पार्टी में आए। यहां रहते हुए अपनी सैद्धांतिक कारणों से कई सारी विसंगतियों को देखकर पार्टी बदलने का फैसला लिया, जो संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसके आधार पर। इस बात से डरकर, घबराकर जो आम आदमी पार्टी अभी एफआईआर कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में छापे मार रहे हैं, फर्जी एफआईआर के द्वारा डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बारे में इन्होंने 2 दिन चलाया, बता रहे हैं कि कई सारे लोग रेडी करके रखे हैं कि आप वहां जाओगे तो आप पर एफआईआर करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, आप करो एफआईआर और फिर पीछे मत हटना उससे। हम लड़ेंगे कानूनी। मेरा यह मानना है कि आप जनता को और अपनी सरकार को एक ही तरीके से बचा सकते हैं, और वो है अपने अच्छे काम। इन सारी गंदी चीजों से, इन सारे हथकंडों से आप सरकार नहीं बचा सकते। आपको अगर सरकार बचानी है, सरकार चलानी है, आपको सत्ता चाहिए, तो आपको काम करना पड़ेगा। आप ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन इस तरीके से झूठे और फर्जी अगर एफआईआर करके अगर आप सोचोगे कि रोक लोगे, तो यह संभव नहीं है। सर पर कफन बांधकर निकले और जो देश हित में सही है, जो देश के लिए सही है, वही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा कानून होना चाहिए ना कि ऐसे ही कोई 5 बंदे इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी तो अलग पार्टी हो गई। तो और पार्टी वो हो गई जो वॉशिंग मशीन के तौर पे जानी जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा, उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आ गई तो क्या उस पर एक्शन नहीं हो सकता? क्या भाजपा में जाने का मतलब कानून से ऊपर हो गए आप? तो अगर वो फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट आएगी, उन पर एक्शन होगा। कानून, देश का कानून तो सब पे लागू है ना, मंत्री हो चाहे संतरी हो। भाजपा का मतलब ये थोड़ी है कि आप पहले वही भाजपा ईडी के जो है वो छापे डालती है, 10 दिन बाद उसी बंदे को वाइस सिक्योरिटी दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ईडी का मतलब डराने के लिए, सीबीआई का मतलब डराने के लिए। तो ऐसी जो बातें हैं, जो देश में जबरदस्ती लोकतंत्र थोपा जा रहा है, डंडा तंत्र कह सकते हो आप, डराऊ तंत्र, डराने वाला तंत्र, तो उस सिलसिले में आज मैं माननीय राष्ट्रपति जी से बात करूंगा और उनको सारी चीजों से अवगत कराऊंगा कि आपके पास, आप संविधान की संरक्षक हैं, आप अपने राइट्स को इस्तेमाल करें।